ये एक शहर है, एक ही रात है और सिर्फ 2 किलोमीटर्स का फ़र्क है। एक तरफ खाना कूड़े में जा रहा है और दूसरी तरफ एक घर में खाना कम पड़ रहा है। एक ही सिटी, एक ही सिस्टम, लेकिन 2 बिल्कुल अलग अलग रियलिटीज़। ये सिर्फ फूड का डिफरेंस नहीं है, ये एक्सेस का डिफरेंस है। ये इंडिया की ब्रोकन टेबल है। इंडिया हर साल लगभग 68 मिलियन टन्स फूड वेस्ट करता है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम कितना फूड वेस्ट करते हैं। सवाल ये है, फूड वेस्ट होता कहाँ है। फार्म लेवल से शुरू होता है। बहुत सारा प्रोड्यूस सिर्फ इसलिए रिजेक्ट होता है क्योंकि वो देखने में परफेक्ट नहीं होता। शेप थोड़ी अलग है, साइज़ थोड़ा छोटा है, मार्केट स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा, और जो खाना खाया जा सकता था वो वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रास्ते में ख़राब हो जाते हैं। एक ट्रक जो एक शहर से दूसरे शहर तक खाना ले जा रहा है, अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही वैल्यू लूज़ कर देता है। होलसेल मार्केट्स में ओवर सप्लाई के टाइम प्राइसेस गिर जाते हैं। फार्मर्स के लिए सेल करना प्रॉफिटेबल नहीं होता और कई बार पूरा स्टॉक डंप करना पड़ता है। रिटेल लेवल पर नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स और अनसोल्ड इन्वेंट्री वेस्ट हो जाती है। ये सिर्फ फूड वेस्ट नहीं है, ये फेल्ड लॉजिस्टिक्स है। एक तरफ इंडिया में मिलियन ऑफ टन्स फूड वेस्ट होता है एंड दूसरी तरफ मिलियन ऑफ पीपल इनफ न्यूट्रिशन तक एक्सेस नहीं कर पाते। ये कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, लेकिन असल प्रॉब्लम फूड की नहीं है, प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन की। जहाँ फूड प्रोड्यूस होता है वहाँ स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन वीक है। जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई चेन इफेक्टिवली कनेक्ट नहीं हो पाती। फूड वेस्ट की तरह एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। सेम सिटी में कुछ एरियाज़ में क्लीन एयर, रेगुलर वाटर सप्लाई और ग्रीन स्पेसेस हैं, और कुछ एरियाज़ में लोग पॉल्यूटेड एयर, टैंकर वाटर और पुअर वेस्ट मैनेजमेंट के साथ जीते हैं। इन्वायरमेंटल डैमेज अक्सर उन कम्युनिटीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है जिनके पास उसे अवॉइड करने के रिसोर्सेज सबसे कम होते हैं। ब्रोकन सिस्टम का मतलब ये नहीं कि सोल्यूशन इम्पॉसिबल है। सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। फूड रेस्क्यू नेटवर्क्स एक्सपैंड कर सकते हैं, कम्युनिटी किचन्स और फूड कलेक्शन सिस्टम्स ज़्यादा इफेक्टिव बन सकते हैं, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मर्स को सपोर्ट कर सकता है, बेटर अर्बन प्लानिंग इन्वायरमेंटल इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सकती है। लेकिन एक गैप है, कैपिटल का, इम्प्लीमेंटेशन का और प्रायोरिटी का। जो लोग सबसे कम कंट्रीब्यूट करते हैं एनवायरमेंटल डैमेज में, अक्सर वही सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, और जो लोग सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज रखते हैं उनके पास प्रॉब्लम से बचने के लिए ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। ये इनइक्वालिटी है और इसी इनइक्वालिटी को एड्रेस करना ज़रूरी है। ब्रोकन टेबल को फिक्स करना सिर्फ फूड बचाना नहीं है, ये इंश्योर करना है कि किसी का पोस्ट कोड डिसाइड ना करे कि उसे कितना क्लीन एयर मिलेगा, कितना सेफ वाटर मिलेगा या उसकी प्लेट में कितना खाना होगा। क्योंकि एक सोसाइटी तभी प्रोग्रेस करती है जब अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज सिर्फ कुछ लोगों तक लिमिटेड नहीं रहते। ये चैलेंज बड़ा है लेकिन सॉल्वेबल भी है, और यही नेक्सस 3P का मिशन है। अब सवाल आपसे है, आपके हिसाब से इंडिया के फूड वेस्ट और हंगर क्राइसिस का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्या प्रॉब्लम प्रोडक्शन में है, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में है, या फिर हमारे कंजम्पशन हैबिट्स और सिस्टम प्रायोरिटीज़ में है? अगर आपके पास इस इशू को सॉल्व करने का एक प्रैक्टिकल आइडिया होता तो आप सबसे पहले क्या चेंज करते? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक थॉट किसी और के लिए एक सोल्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाए।